इसलिए भीड़ तंत्र और एक जिहादी मानसिकता से जब आप खूनी संस्कृति से लड़ रहे हो तो आप आदर्श से नहीं बचने वाले हैं। आपको यह पाखंड करना है, करिए कि आप हमारे गले काटते रहिए, हमारा एक गाल पे चांटा मारेंगे, हम दूसरा गाल दे देंगे, फिर तीसरा दे देंगे, फिर चौथा दे देंगे, हम पिटते रहेंगे, लेकिन हम पीटने वाले को थका देंगे। तो आप शुद्ध रूप से कायर हैं और बेहया हैं। और जिन्होंने यह कहा वो भी मक्कार थे, कायर थे, झूठे थे, फरेबी थे। और ऐसी कोई भाषा अगर आप अपने परिवार में बैठ के बोलते हैं तो आप भी उसके भागीदार हैं। इसलिए आप चाहते ये हैं कि बड़े बड़े महान लोगों की कहानियां सुनाई जाए। भगत सिंह कौन थे, राजगुरु कौन थे, सावरकर कौन थे, ऊधम सिंह कौन थे। हम कहानी सुनाते हैं, बच्चे से ये नहीं कहते बेटा कभी ऐसे बनना ना, ऐसे मत बनना मक्कार किस्म के चाचा नेहरू। सत्ता लो, फिर बेटी को दे दो, देश को बेच डालो। हम चाहते ये हैं अंदर से। हमने कभी अपने बेटे को सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, छत्रपति शिवाजी महाराज बनने की कभी हमने उसके इंस्पायर नहीं किया। और चाहते हैं देश बचाना है। तो देश बचेगा कैसे? नारों से, मंत्रों से, मंदिरों से। अगर यही बात थी तो कुछ गुंडे अफगानिस्तान से चल के, कुछ गुंडे, कुछ लुटेरे, जैसे आज माफिया हैं बहुत सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं, जिनके रिश्तेदार भारत के उपराष्ट्रपति बन जाते हैं। सिवान में एक माफिया डॉन है, रामपुर में एक माफिया डॉन है, हैदराबाद में एक माफिया डॉन है। इन्होंने पॉलिटिकल अपने ऊपर एक नकाब लगा रखा है ताकि इस समाज में हमारी मक्कारी, झूठ, फरेब और हमारे मंसूबे पता न चल पाए। लिहाजा हम उन बातों को जोर जोर से कहते हैं और अपने बच्चों से कहते हैं, दूसरों से कहने की हिम्मत नहीं है। दूसरों से हम नहीं कहते। इसलिए हमने कहा कि सारे धर्म बराबर हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। और इस झूठ को फैलाने में 99 नहीं 110% हिंदू शामिल है, सनातनी शामिल है। मैं राजनेताओं को बहुत जिम्मेदार नहीं ठहराता हूं। राजनेता कोई भी हो, कैसे भी हो, वो सत्ता पे आते हैं, उन्हें एक संविधान की रट लगानी है, संसद चलानी है, किसी का वोट लेना है, किसी को गिराना है, आपको बांट देना है, अगड़ों में बांट देना है, पिछड़ों में बांट देना है। वो तो राजनीति करने आए हैं, करेंगे। लेकिन आपने क्या किया? आप अपने कर्तव्य बोध की बात करिए ना। आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? आपका काम है पैसा कमाना, बड़ी गाड़ियां खरीदना, बड़े मकान बनवा लेना, और अपने आप को नहीं, हम तो भाई ठीक है, देखिए भाई हम नहीं चाहते हैं कि कोई झगड़ा हो। आप झगड़ा इसलिए नहीं चाहते हैं कि आपको पता है कि आप प्रतिकार करेंगे। अगर गलत बात को गलत कहेंगे तो बाहर जो खड़ी हुई 3 गाड़ियां हैं उसमें कोई आग लगा देगा। तो आप समझौता करते हैं, नहीं सब ठीक है, वो भी अच्छे हैं। और देखिए सारे धर्म जो हैं वो शांति की बात करते हैं। ये भी मक्कारी की बात है। और ये बात उनके लिए कहते हैं जिनका मजहब शांति की बात ही नहीं करता, जिनकी किताब में साफ साफ लिखा है हम इससे अलग नहीं हो सकते। आपको हमारे साथ समझौता करना है, करिए, हम नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि आपने अपनी सारी संपत्ति बना ली है तो अपनों को तो दूर कर दिया है आपने। ये यादव है, ये दलित है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये छोटा है, ये बड़ा है। अब आप क्या करें? तो आप उनसे समझौता करते हैं। ऐसा ही समझौता कश्मीर में कश्यप ऋषि के वंशजों ने कर लिया। करोड़पति लोग थे, महाज्ञानी लोग थे, संस्कारों में बहुत अच्छे लोग थे, सत्ताओं के ऊपर बहुत दिनों तक बैठे, लेकिन अपने अंदर पुरुषार्थ नहीं पैदा करा। उन्होंने कहा हमेशा एक सा रहेगा। एक रात 1990 में उन्हीं के पड़ोसियों ने मस्जिद, कुरान और हदीस का सहारा लेकर के 2500 लोगों की हत्या की, जवान लड़कियों का मांस रेप किया।
मर्दों को मारा और नारा लगाया खुल के, और उनके वंशज घूम रहे हैं कि हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीरी हिंदू पंडित मर्दों के बगैर और कश्मीरी हिंदू पंडित औरतों के साथ। यह मस्जिद से लग रहा था, जिस मस्जिद की बड़ी पवित्रता की बात कही जाती है। यह पाखंड है मस्जिद, ये सब अड्डे हैं। इस्लाम में मस्जिद पवित्र स्थान नहीं है। लेकिन हमने क्या कहा, मंदिर हो मस्जिद हो सब बराबर हैं। ये फिर झूठ है। मंदिर हमारी आस्था का केंद्र इसलिए है कि मंदिर में मूर्ति की स्थापना एक विधान से होती है। वहां कोई भी आदमी जाकर के कभी भी कुछ नहीं कर सकता है। हर मंदिर की अपनी एक साइंटिफिक वैल्यू है, और मस्जिद कहीं भी बनाई जा सकती है। पूरे सऊदी अरब में यही हो रहा है। लेकिन उन्होंने आपको यहां सरवाइव करने के लिए मंदिर मस्जिद सब एक से, हम सब भाई भाई हैं। गंगा जमुना तहजीब पूरा 1000 साल से तो मेरी समझ में नहीं आया कि गंगा जमुना तहजीब कब थी। अगर गंगा जमुना तहजीब थी भाई, तो 1017 में महमूद गजनबी ने मंदिर आके सारे क्यों तोड़े? ये जो साझा विरासत की बात आज के मक्कार मुसलमान पढ़ा लिखा जो करता है, उसको मालूम है कि हिंदुस्तान में हमें जब तक ये सब झूठ बोलते रहना है, जब तक ये सनातनी हिंदू बर्बाद ना हो जाए। और इसकी स्थिति वैसी ही कर देनी है जैसे कश्मीर में 200 दलितों को बुलाया था 1957 में, उन जैसी है। आप तो 23% थे पाकिस्तान में, 1.5% रह गए। कश्मीर एक ऐसा राज्य आपके देश में था जहां मुसलमानों की मेजोरिटी थी। उन्होंने खुल्लम खुल्ला 1990 में पहली बार देश का मुसलमान गृह मंत्री बना, उन्होंने उठा के आपका कत्ल कराया, मार दिया, भगा दिया। अब आप रो रहे, मार पीछे पुकार है, हो गया करते रहिए। अब आप ढूंढते रहिए, अब उस पर कानून बनेगा, ये होगा, मुकदमे चलेंगे, लेकिन जमीन साफ कर दी। और फिर यह भी कहा कि नहीं, वो जो मारने वाले थे वो बाहर से आए थे। एक और झूठ बोल दो और कहो कश्मीरियत। तो महमूद गजनबी कहां से आया था? जब आया था तो भाई क्या कर रहे थे मथुरा के लोग? जो मथुरा में रहने वाले लोग थे उनसे ज्यादा गिनती तो नहीं थी ना उनकी। तो क्या कर रहे थे वो इस जुगाड़ में लगे हुए थे कि मंदिर पे 10 रुपए यहां चढ़ जाए तो 5 रुपए वहां चढ़ जाए, तो मैं 10 रुपए लूंगा, तुम 5 रुपए लेना। वो इसी बंदर बांट में लगे हुए थे, आपस में झगड़ा था। तो 1024 में वही शख्स जिसने मथुरा के सारे मंदिर तोड़े, 1024 में सोमनाथ आया और कोई लाखों हजारों की भी भीड़ उनके साथ 25, 30, 40 लोग थे। अफगानिस्तान के गजनी शहर से चला आ गया, वहां छोटा सा भी उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है, वो वहां का हीरो भी नहीं है। लेकिन आपकी किताबों में आजादी के बाद इन मक्कार वामपंथी इतिहासकारों ने उनको ऐसा बताया कि जैसे अगर वो भारत में ना आते तो भारत के लोगों को न खाने की तमीज थी, न पीने की तमीज थी, न सुबह कहीं जाने की तमीज थी। ये सब ज्ञान उल्टा, ताकि आप अपने पास्ट पे कुंठाग्रस्त होते रहें। इसलिए ये जो मानसिकता है, और अभी हम निकले नहीं हैं, अभी भी हम उसी में रहना चाहते हैं। मैं कमेंट पढ़ता हूं लोगों के, ये बांटने की बात करते हैं। तो 47 में किसने बांटा? हम तो थे नहीं। 71 में किसने बांटा? हम तो थे नहीं। तब कौन बात कर रहा था? तो जब आपको शत्रु बोध का अभाव होता है तो आप एक झूठ का चश्मा लगा करके वही बकते रहते हैं सुबह से शाम तक, और समझते हैं कि ये कह देने से हम समाज में एक अच्छे इंसान कहलाएंगे। झूठी तारीफ और वक्ती तौर पे आपकी तारीफ इसलिए करी जाती है कि आप उनके एजेंडे को चला रहे हैं, और जब उनका एजेंडा पूरा हो जाता है तो कश्मीर बना देते हैं, मालदा बना देते हैं, रामपुर बना देते हैं, आजमगढ़ बना देते हैं, संबल बना देते हैं, मेरठ बना देते हैं। 500 जगह भारत के देश में ऐसी हो चुकी हैं जहां रिट नहीं चलती सरकार की। हम सुनना ही नहीं चाहते।
और देखने ही नहीं चाहते। हमने आंख बंद कर लेते हैं और सोचते हैं हमने आंख बंद कर ली इसलिए कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए फिर एक के बाद एक नया पाखंड गढ़ते हैं और उसमें एक हमने अपना एक नया पाखंड गढ़ा है। वो पाखंड क्या है? हम विश्व कुटुंब की बात करते हैं। सारा संसार हमारा परिवार है।